कहानी रात का रहस्य। किसी छोटे से गांव में, जहां रात के समय हर कोई अपने घरों में कैद रहता था, वहां एक पुरानी कुएं की कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास जाता था, उसे अदृश्य ताकतें अपने साथ खींच लेती थीं। एक दिन एक साहसी लड़की सिया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगी। उसकी दादी हमेशा उसे उस कुएं से दूर रहने के लिए कहती थीं, लेकिन सिया को चुनौती स्वीकार करनी थी। रात का समय था और सिया ने अपनी टॉर्च ली और कुएं की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि कुएं के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा है। अचानक उसने एक आवाज सुनी, सिया, आओ। सिया ने चौंक कर इधर उधर देखा। कौन है? उसने पूछा। मैं तुम्हारी दादी का पुराना दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आवाज ने कहा। सिया ने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस कुएं में एक अनमोल रत्न छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी डर का सामना करना होगा, आवाज ने बताया। सिया ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे पर झुककर अंदर झांका। उसे वहां एक चमकीला रत्न दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रत्न को छूने की कोशिश की, अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह रत्न गायब हो गया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन तुम्हारे डर को जीतना होगा, आवाज ने कहा। सिया ने सोचा कि उसे अपनी डर का सामना करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं डरती नहीं, मैं यहाँ अपनी दादी के लिए हूँ, उसने खुद से कहा। जब उसने आंखें खोली तो कुएं में से एक अदृश्य शक्ति उसे खींचने लगी। सिया ने अपने आप को रोका और कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं अपने लिए यहाँ आई हूँ। आवाज ने कहा, अब तुम मेरी शक्ति को पहचानती हो। रत्न तुम्हारा है। तभी कुएं में से एक चमकदार रत्न बाहर आया और सिया के हाथ में गिर गया। उसने उसे पकड़ा और महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। रत्न ने उसे एक अद्भुत शक्ति दी थी। सिया ने कुएं से बाहर निकलकर गांव वालों को बताया कि उसने अपने डर का सामना किया और रत्न पाया। सबने उसे सराहा और कहा कि अब वे भी अपनी डर का सामना कर सकते हैं। उस रात गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब अपनी डर से लड़ने के लिए तैयार थे। सिया ने साबित किया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम सच में शक्तिशाली बन सकते हैं। कहानी खौफनाक दीवार। गांव का नाम था बंशीपुर। यह गांव हमेशा से अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक पुरानी दीवार थी जिसे गांव वाले कभी नहीं छूते थे। उनका मानना था कि उस दीवार में एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अनिकेत आया। उसे खौफनाक कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने दीवार के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानने लगा कि आखिर इस दीवार में ऐसा क्या था जो लोग इससे डरते थे। अनिकेत ने गांव वालों से पूछा, क्या मैं उस दीवार के पास जा सकता हूँ? गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, नहीं, वह दीवार कर्स्ड है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अनिकेत का साहस उसे रोक नहीं सका। वह रात के अंधेरे में दीवार के पास पहुंचा। जब उसने दीवार को छुआ तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। उन आकृतियों में एक महिला का चेहरा था जो दर्द में कराह रही थी। मुझे बचाओ, महिला की आवाज दीवार से आई। अनिकेत ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं बंशीपुर की एक महिला हूँ जिसे यहाँ कैद कर दिया गया। मेरी आत्मा इस दीवार में बंधी है, मुझे मुक्त करो।
अनिकेत ने सोचा कि शायद यह उसकी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। उसने महिला से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने बताया, दीवार के पीछे एक पुराना खजाना छिपा है, उसे निकाल दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और दीवार के पीछे की मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक दीवार के चारों ओर से अंधेरा हटने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म हुई, उसने देखा कि महिला दीवार से बाहर आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव था। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया, महिला ने कहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अनिकेत ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार अब भी उसके सामने खड़ी थी। अचानक दीवार में से एक अजीब आवाज आई, तुमने उसे मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अनिकेत ने देखा कि दीवार में से कई काले साए निकलने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवार की शक्ति ने उसे रोक लिया। तुम्हारे अंदर भी एक कहानी है जो खत्म नहीं हुई, एक साया बोला। अनिकेत ने सोचा कि शायद उसे अपनी खुद की डर का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे इसके परिणाम स्वीकार करने होंगे। साया बोला, तब देखो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तभी अनिकेत ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सभी डरावनी घटनाएं चलने लगीं। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया और चिल्लाया, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। दीवार के सायों ने उसे घेर लिया, लेकिन अनिकेत ने फिर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अचानक दीवार की शक्ति कमजोर होने लगी। अनिकेत ने उस डरावनी जगह को छोड़ने की कोशिश की। दीवार में से निकलने वाली रोशनी ने उसे एक रास्ता दिखाया। वह वहां से भाग निकला और गांव वालों को बताया कि उसने दीवार के रहस्य का सामना किया है। सभी ने उसे सराहा, लेकिन अब भी वे उस दीवार से डरते थे। अनिकेत ने निर्णय लिया कि वह इस कहानी को लिखेगा, ताकि लोग जान सकें कि कभी कभी डर का सामना करना सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहानी, सन्नाटे की पुकार। गांव का नाम था कालीपुर। यह एक शांत गांव था, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वालों का मानना था कि यहाँ एक पुरानी हवेली में एक आत्मा वास करती है, जिसने अपने जीवन में बहुत दुख भोगा था। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का, रोहन, आया। वह हमेशा से रोमांच और रहस्य की तलाश में रहता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाएगा। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रोहन ने धीरे धीरे हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर जाने पर उसे वहां का सन्नाटा सुनाई दिया। अचानक उसने कुछ सुनी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो, रोहन, रोहन। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह हवेली के अंदर गया और एक कमरे में पहुंच गया। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक महिला की छवि थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत दर्द था। रोहन ने तस्वीर के पास जाकर उसे छुआ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने सुनी, मुझे मुक्त करो। रोहन ने उस आवाज को सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने इस हवेली में दुख भोगा है। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है।
मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। महिला की आवाज में दर्द था। रोहन ने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक अद्भुत अवसर है। उसने महिला से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? हवेली के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ है। वहाँ मेरी चूड़ियाँ दबी हुई हैं। अगर तुम उन्हें निकाल लोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पीछे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसे चूड़ियां मिली। जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, अचानक हवा तेज हो गई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही महिला अपनी असली रूप में नजर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक संतोष का भाव था। धन्यवाद रोहन, अब मैं मुक्त हूँ, महिला ने कहा और उसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक रोहन को महसूस हुआ कि वह वहां अकेला नहीं है। उसकी पीठ के पीछे किसी ने उसे छुआ। उसने घबराकर मुड़कर देखा और उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वह वही आत्मा थी जो पहले मुक्त हुई थी, लेकिन अब वह गुस्से में थी। तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन तुमने मेरी जगह ले ली है, वह साया चिल्लाया। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने देखा कि चारों ओर से अंधेरा उसे घेरने लगा। वह समझ गया कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी आवाज उठाई, मैं तुम्हें नहीं डराता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। साया बोला, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगे। रोहन ने समझ लिया कि उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने याद किया कि महिला ने कहा था कि उसे उसकी चूड़ियां वापस करनी होंगी। उसने तेजी से पेड़ की ओर दौड़ लगाई और वहां रखी चूड़ियों को वापस रखने लगा। जैसे ही उसने उन्हें पेड़ के नीचे रखा, वहां एक चमक पैदा हुई। वह साया एक बार फिर दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी। तुमने मुझे याद दिलाया कि मुझे अपने दुखों को पीछे छोड़ना चाहिए। तुम मुक्त हो, साया बोला और एक पल में गायब हो गया। दरवाजे खुल गए और रोहन वहां से भाग निकला। उसने वादा किया कि वह कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन कालीपुर में सन्नाटा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वहां की हर कहानी में एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। इस घटना के बाद रोहन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। सभी ने उससे सीखा कि कभी-कभी जिज्ञासा का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। गांव के लोग अब भी रात में हवेली से दूर रहते थे, लेकिन रोहन हमेशा उस रात को याद करता था जब उसने एक आत्मा को मुक्त किया और फिर एक नई सच्चाई का सामना किया।